अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है निम्रा आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं जी? निम्रा खालिद, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, ठीक से आ रही है आपको? निम्रा, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? गुड आफ्टरनून मीरब, हाउ आर यू डियर? कैन यू हियर माई वॉइस मीरब? मेरी आवाज़ आ रही है आपको मीरब? ओह वेरी गुड, थैंक यू। ओके। मीरा अशरफ, कौन सा लास्ट टॉपिक था जो हमने स्टार्ट किया था? एकेडमिक राइटिंग हमने स्टार्ट किया हुआ था। कौन सा टॉपिक था? आप काइंडली मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें ताकि मैं वो पीपीटी अपलोड कर लूं जरा। लास्ट हमने कौन सा पढ़ा था? जी मीरा अशरफ, लास्ट टॉपिक हमने कौन सा डिस्कस किया था क्लास में? कुछ याद है?
आ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी क्लास, कैन यू हियर मी राइट नाउ? आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मोबीन, प्रेनिका। लेक्चर तो स्टार्ट हो गया हुआ है बच्चों। मैंने तो आपको कब से जो है वो ऑनलाइन होने का कह दिया हुआ है जी, लेकिन कोई मुझे बता ही नहीं रहा कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही ठीक से। मोबीन, आपकी मॉर्निंग कब हुई है? इज इट मॉर्निंग? यस मैम, हो गया और बात ठीक है। मुबीन की तो अभी गुड मॉर्निंग हो रही है। लगता है मुबीन का ये पहला लेक्चर ही है। मुबीन समझ गया मैम सुबह सुबह लेक्चर ले रही हैं। ओके, आ रही है आवाज। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर टेलिंग मी दैट यू कैन हियर मी। ओके, हम लोग एकेडमिक राइटिंग कर रहे थे। प्रस्तेश जी, आई थिंक हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो एकेडमिक राइटिंग पे ही था। एम आई राइट? जी, किसी को याद है? गुड आफ्टरनून मीरा बरूज। जी, लास्ट हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था इंग्लिश का? जी मीरा, वर्ड्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग ही हम लोग कर रहे थे। पता नहीं बच्चों की वैसे राइटिंग स्पीड इतनी है, जब कुछ पूछ लूं तो राइटिंग स्पीड ही नहीं होती इनकी। मैं क्या करूं इनका? Okay, G, let's start. Academic writing is conducting several sets of form. Normally is an impression targeted for a critical and informed audience based on closely investigated knowledge and intended to knowledge challenging conceptual argument. ठीक है? Importance of academic writing. Thank you, मीरा। कम से कम किसी बच्चे को तो पता है हम क्या पढ़े थे, बाकी को तो पता है सोए सोए सारे लेक्चर अटेंड कर लेते हैं या क्या करते हैं। नहीं आओ। Purpose of academic writing. Types of academic writing. What is improve? How to improve academic writing? What are the characteristics of academic writing? Examples of academic writing. Okay, Ji, let's start from the characteristics. Characteristics of academic writing. Most academic disciplines employ their own unique stylistic conventions. However, all academic writing shares certain characteristics. ठीक है। ओके, क्लियर एंड लिमिटेड फोकस। कहते हैं जब भी आप एकेडमिक राइटिंग करते हैं, एकेडमिक राइटिंग में एक क्लियर फोकस होना चाहिए आप लोगों का, लेकिन क्लियर बट लिमिटेड फोकस होना चाहिए। ठीक है। The focus is on an academic paper. The argument or research question is established early by the thesis statement. Every paragraph and the sentence of the paper connects back to the primary focus. While the paper may include background or contextual information or content
serves the purpose of supporting the thesis statement। क्या कहते हैं, क्लियर लेकिन लिमिटेड फोकस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें ये कहा जा सकता है, द फोकस ऑफ एन एकेडमिक पेपर, द आर्ग्यूमेंट और रिसर्च क्वेश्चन इज एस्टेब्लिश्ड अर्ली बाय द थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट हो आप लोगों की, कोई भी आप सर्च वर्क कर रहे हो, कोई भी आपके एकेडमिक वर्क हो, एकेडमिक राइटिंग हो, उसमें जरूरी है कि सबसे पहले आप उसकी स्टेटमेंट देंगे। थीसिस स्टेटमेंट है क्या? एवरी पैराग्राफ और सेंटेंस जो होता है पेपर का कनेक्ट करता है बैक टू प्राइमरी फोकस, लेकिन आप उसमें क्या है, आप थोड़ा सा उसमें हिस्ट्री को भी जो है वो बयान करेंगे, ठीक है, उसका जो बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड ऑफ द थीसिस, उसको भी बताएंगे। While the paper may include background और contextual information होनी चाहिए। all content serves the purpose of supporting the thesis statement। तमाम का तमाम जो है वो बताए कि thesis statement है क्या इसकी, ठीक है जी। नेक्स्ट है लॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऑल एकेडमिक राइटिंग फॉलोज अ लॉजिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रक्चर। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग होनी चाहिए। एकेडमिक राइटिंग इंक्लूड्स एन इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी पैराग्राफ होने चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए इसका। द इंट्रोडक्शन प्रोवाइड्स बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। जिस तरह से मैंने पहले बताया कि इसका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बैकग्राउंड होना चाहिए इसका, ठीक है। इंट्रोडक्शन से पहले ही जो है इंट्रो जो हो वो इन फैक्ट बैकग्राउंड में ही होना चाहिए, ठीक है। लेज आउट द स्कोप एंड डायरेक्शन ऑफ द एसेज एंड द सेट द थीसिस। The body paragraph supports the thesis statement with each paragraph elaborating on one supporting point। one supporting point होना चाहिए, conclusion होना चाहिए इसका। The conclusion refers back to the thesis, summarize the main points को summarize करें and highlight the implications of the paper's findings। paper findings क्या है उनको highlight करें। Each sentence and the paragraph logically connects to the next in order to the present a clear argument। सबसे पहले अगर आप बैकग्राउंड लिखते हैं, बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड में आप लोगों का हिस्ट्री उसकी होनी चाहिए और उसका जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में उसका बैकग्राउंड कंप्लीट कर देना चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन होना चाहिए और उसके बाद जो है उसमें ही बॉडी पैराग्राफ जो आप लोग उसके बनाएंगे, बॉडी पैराग्राफ में उसको ही सपोर्टिंग सेंटेंस होने चाहिए जो कि थीसिस को और उसके मेन थीम को ही जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और जो कंक्लूड करेंगे आप लोग, सारी की सारी जितनी भी आपके पास टेक्स्ट होगा उसको आप कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। कंक्लूजन में वो सबका सब आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी, एविडेंस बेस्ड आर्गुमेंट्स आएंगे इसमें। एविडेंस बेस्ड आर्गुमेंट से क्या मुराद है? एकेडमिक राइटिंग प्रोवाइड्स वेल इन्फॉर्म्ड आर्गुमेंट। स्टेटमेंट्स मस्ट बी सपोर्टेड by evidence, whether from scholarly sources, as in a research paper, or quotations from a primary text, as in a literary analysis essay। The use of the evidence gives credibility to an argument। क्या कहते हैं? एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो एकेडमिक राइटिंग रिक्वायर्स वेल इन्फॉर्म्ड आर्ग्यूमेंट्स। वेल इन्फॉर्म्ड आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। स्टेटमेंट्स मस्ट बी सपोर्टेड बाय एविडेंस। एविडेंस होने चाहिए वहाँ पे, विदर फ्रॉम द स्कॉलरी सोर्सेज होने चाहिए। और क्या है? कोटेशन फ्रॉम द प्राइमरी टेक्स्ट में से आप ले सकते हैं। लिटरेरी एनालिसिस एसेज फॉर एग्जांपल। द यूज ऑफ द एविडेंस गिव्स क्रेडिबिलिटी टू एन आर्ग्यूमेंट। लेकिन जितने भी होने चाहिए सबके सब आर्ग्यूमेंट अच्छे तरीके से दिए होने चाहिए और इनमें क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इम्पर्सनल टोन में ही आप लोगों ने इसको, एकेडमिक राइटिंग जो होती है हमेशा इम्पर्सनल टोन में भी होती है, कभी भी इसमें पर्सनल टोन नहीं आती। पर्सनल टोन से मुराद ये है कि आप पर्सनल आर्ग्यूमेंट्स नहीं इसमें कर सकते, ठीक है। सबकी सब जो चीजें होंगी आप लोगों को इम्पर्सनली ही लेनी है। मतलब जो आपको थीसिस दिया गया है, जो आपको उसका बैकग्राउंड दिया गया है, आप वो ही एज इट इज लिखेंगे। इफ यू हैव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक यू आर नॉट एबल टू राइट, यू आर नॉट अलाउड टू राइट पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। कोई भी इम्पर्सनल होके लिखनी होती है। पर्सनल आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिखना होता। अपने आर्ग्यूमेंट्स आप नहीं दे सकते कि हाँ जी इसके बारे में हमने ये सुना हुआ था तो ये ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसे नहीं था, ऐसे था। बल्कि जो टेक्स्ट दिया है, एक्चुअली एकेडमिक राइटिंग का मतलब ही ये होता है कि जो टेक्स्ट दिया हुआ है आप लोगों ने बस उसी के गो थ्रू होके उसी की तरीके से करना है, ठीक है। विदर यू पर्सनली एग्रीड और डिसएग्री विद एन आइडिया, आप चाहे एग्री हैं उससे या डिसएग्री हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मस्ट बी प्रेजेंटेड एक्यूरेटली एंड ऑब्जेक्टिवली इन योर पेपर। कि आपके पेपर में जो है ऑब्जेक्टिवली क्या है, आपके पेपर में एक्यूरेटली क्या है, वो सारा अपना अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आइडियाज किस तरह से प्रेजेंट करना है, होना फिर भी वही चाहिए।
ओके जी, इम्पर्सनल टोन का पता चल गया आपको। द गोल ऑफ एकेडमिक राइटिंग इज टू कन्वे लॉजिकल आर्गुमेंट होना चाहिए उसमें, फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव स्टैंड पॉइंट होना चाहिए। एकेडमिक राइटिंग अवॉइड्स इमोशनल अदरवाइज बायस्ड लैंग्वेज, वेदर यू पर्सनली एग्री और डिसएग्री विद एन आइडिया। कहते हैं कि अगर आप एकेडमिक राइटिंग लिखने जा रहे हैं लेकिन नेक्स्ट वन आप जिससे भी आर्गुमेंट कोई ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, ठीक है, आप उससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, लेकिन आपको एज इट इज ही लिखना पड़ेगा वो, ठीक है। रेफरेंस इसमें बहुत ज्यादा काउंट होते हैं, रेफरेंस काउंट होते हैं, तो रेफरेंस को अच्छे तरीके से जो है आप लोगों ने यहाँ पर बताना भी होता है, उसकी सारी डिटेल्स देनी होती है, ठीक है। इम्पर्सनल तो उनका पता चल गया कि पर्सनल कुछ भी आप लोग अपने पास से, इफ यू हैव नॉलेज अबाउट द टॉपिक यू आर नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग अबाउट पर्सनल, ओके, इज कॉल्ड इम्पर्सनल टोन। नेक्स्ट अगर देखें कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड की जा सकती हैं इसमें, ये स्लाइड पढ़ें। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो मुझे बताएं। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए इन एकेडमिक राइटिंग। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, academic writers from every field face similar challenges during the writing process. You can improve your own academic writing by avoiding these common mistakes. ठीक है, कहते हैं कि एकेडमिक राइटिंग में बहुत सी इस तरह की फील्ड हैं जिसमें सेम चैलेंज जो है उनको फेस करना पड़ता है और राइटिंग प्रोसेस करना पड़ता है उसमें, लेकिन उसमें जो है इम्प्रूव करना पड़ता है एकेडमिक राइटिंग को ही। लेकिन कॉमन मिस्टेक्स को अगर हम अवॉइड करें, ये मिस्टेक्स हम ना करें अपनी एकेडमिक राइटिंग में, तो हमारी एकेडमिक राइटिंग ऑफ कोर्स विल बी एक्सीलेंट। Okay, wordiness. The goal of the academic writing is to convey complex ideas in a clear, concise manner. कहते हैं clear और concise manner में अपने complex ideas को भी आप लोगों ने अगर जो है कन्वे करना है तो वो भी आप लोगों ने क्लियर और कंसाइज होने चाहिए आपके आइडियाज, ठीक है। डोंट मडी द मीनिंग ऑफ योर आर्गुमेंट बाय यूजिंग कंफ्यूजिंग लैंग्वेज। कंफ्यूजिंग लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपके एकेडमिक राइटिंग में। इस तरह का होना चाहिए कि अगर आप इफ यू आर गोइंग टू राइट एन एकेडमिक राइटिंग अबाउट एज अ मेडिकल स्टूडेंट, तो कोई एक जो सिंपल रीडर है, जो एक आम रीडर है, ठीक है, उसको भी जो है एक कॉमन रीडर भी उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, उसको इजीली जो है वो पढ़ सके, ठीक है। इस तरह की आप लोगों ने राइटिंग जो है वो चूज करनी है। और दूसरा, क्लियर कंसाइज एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए आप लोगों का, वर्डी और फ्लोरी लैंग्वेज नहीं आप लोगों ने यूज करनी इसके लिए।
Clear to everyone? जी, next is about कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड अ वेग और मिसिंग थीसिस स्टेटमेंट। कहते हैं कोई भी वेग और मिसिंग थीसिस स्टेटमेंट है आपकी, the thesis statement is the single most important sentence in any academic paper. Be sure that your paper contains a clear thesis statement and that each body paragraph ties into that thesis. Common mistakes to avoid: a vague or missing thesis statement. The thesis statement is the single most important statement in any academic paper. Be sure that your paper contains a clear thesis statement and that each body paragraph ties into that thesis. ओके, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड का सेकंड अगर हम पॉइंट लेते हैं, उसमें बताया हुआ है कि वेग और मिसिंग थीसिस स्टेटमेंट कोई भी इस तरह की आपने यूज नहीं करनी। वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड. इफ यू विल अवॉइड these kind of mistakes, then you will write a perfect academic writing. Okay, the thesis statement is the single most important sentence. उसका एक सिंगल जो सेंटेंस होगा वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हमने उसको पहले ही वर्डी नहीं बनाना, हम लोगों ने उसको शॉर्ट लिख रहे हैं, कंसाइज लिख रहे हैं एकेडमिक पेपर को, ठीक है। बी श्योर दैट योर पेपर कंटेन्स अ क्लियर थीसिस स्टेटमेंट, उसकी थीसिस स्टेटमेंट जो है वो क्लियर होनी चाहिए। दैट ईच वोटी पैराग्राफ टाइज इनटू दैट थीसिस, और हर पैराग्राफ जो है उसका उसका हर सेंटेंस आपका शॉर्ट ही होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और वेग नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर हम थर्ड पॉइंट को देखें, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड के, इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डिस्क्राइब विदाउट एनालिसिस. Informal language academic writing is the formal, is the tone, and there should not be include slang, idioms or conversational language. कहते हैं कन्वर्सेशनल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, इडियम्स नहीं होनी चाहिए, स्लैंग्स नहीं होने चाहिए उसमें, ठीक है। जिसमें आप ये कहते हैं फॉर्मल लैंग्वेज में, अब आप कहेंगे कन्वर्सेशन लैंग्वेज कौन सी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अगर जो है वो कोई भी डायलॉग राइटिंग, उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। डायलॉग्स नहीं होनी चाहिए, इडियम्स नहीं आप लोगों ने यूज करने, कोई भी लूज लैंग्वेज और स्लैंग यूज नहीं करनी। क्लियर टू एवरीवन? आगे इसका ही नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्क्रिप्शन विदाउट एनालिसिस. डोंट सिंपली रिपीट द आइडियाज और द आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम योर सोर्स मटेरियल्स, ठीक है। कहते हैं कोई भी आपके पास अगर सोर्स मटेरियल है, आप कहीं से भी इंटरनेट से हेल्प ले रहे हैं या वॉट एवर, आप किसी बुक का आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, उसके क्या है, रिपीट नहीं होनी चाहिए वो सारी की सारी, ठीक है। एनालिसिस करें, उसको अच्छी तरह से देखें कि ये जो अगर हम इंटरनेट से ही है तो कोई हेल्प ले रहे हैं, इंटरनेट से कोई सेंटेंस ले रहे हैं, कोई वर्ड ले रहे हैं, कोई भी हम पूरा टेक्स्ट ले रहे हैं, कोई भी पैराग्राफ ले रहे हैं, तो पहले उसको आप एनालिसिस करें कि क्या वो आप लोगों का वो कुछ फेक तो नहीं है उसमें मटेरियल, ठीक है। जो भी लिखा हुआ है वो अकॉर्डिंग टू रिसर्च ही लिखा हुआ है। खुद भी इसको देखें कि आप लोगों ने जहाँ से वो कहा है कि लिया गया है, कि वो वाकई उस बुक में मौजूद भी है या नहीं मौजूद। Rather analyze those arguments and explain how they relate to your point of view, कि वो किस तरह से आपके point of view को किस तरह से relate करता है। If you are taking help from the internet, if you are taking any paragraph from the internet, then you have to write that, explain how they relate to your ऑन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो किस तरह से रिलेट करता है। इस साइट को पढ़ लें अच्छी तरह से, जो नहीं समझ आता पूछे मेरे से। एनी क्वेश्चन?
जी, अब आवाज़ आ रही है आपको? हेलो? जी, सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं शायद। मुनीबा तारिक। ओके जी, नबीला रियाज़। स्लैंग जो है, स्लैंग लैंग्वेज होती है बेसिकली जो हम लूज़ टॉक को कहा जा सकता है, ठीक है? जो इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, ठीक है? वो कहते हैं कि वो और इडियम्स, आइडियोमेटिक फ्रेजेज़ आपने पढ़ी नहीं होंगे इडियम्स? इंग्लिश में जो इडियम्स है आप लोगों के, लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज़, बेड ऑफ थॉर्न, तरह के सारे ये इडियम्स ही है ना, ये वाली लैंग्वेज जो है आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी है। क्लियर टू एवरीवन? समझ आई अब आप लोगों को? अलिशबा शाकिर भी आ गई हैं भैया आज तो, वाह! Okay, the description without analysis. Don't simply repeat the ideas or arguments from your source materials, rather analyze those arguments and explain how they relate to your own point of view. Okay, common mistakes to avoid: not citing sources. Keep track of your source materials throughout the research and writing process. Cite them consistently using one style manual. नॉट साइटिंग रिसोर्सेज कहते हैं, आप साइटिंग रिसोर्सेज को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। कीप ट्रैक ऑफ योर सोर्स मटेरियल्स थ्रू आउट द रिसर्च कहते हैं रिसर्च में आपको सोर्स मटेरियल्स जो हैं अपने ट्रैक पर ही रखने चाहिए। एंड राइटिंग प्रोसेस, और फिर उस तरह से ही राइटिंग प्रोसेस करना चाहिए। साइट देम कंसिस्टेंटली यूजिंग वन स्टाइल मैनुअल, और एक ही आपको मैनुअल स्टाइल रखना चाहिए। सेंटेंस मिस्टेक्स को चेक करना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स को इन एकेडमिक राइटिंग। जी, रिश्ता शाकिर कहाँ थी आप? आपने बहुत कम जो है इंग्लिश के लेक्चर्स अटेंड किए हैं। ओके जी, आगे स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट करेंगे। फिर स्ट्रक्चर क्या स्ट्रक्चर है, अभी कॉमन मिस्टेक्स भी वही काफ़ी है। ओके जी, नाउ आई वांट टेक द अटेंडेंस। आप स्टूडेंट्स में हैं, अपनी अटेंडेंस लिखवा दें मुझे। एनीथिंग डू यू वांट टू आस्क तो बता दें, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई मीनिंग पूछना है, कोई डिफिकल्ट वर्ड है।
जी उर्वा, एक्सक्यूज्ड क्या कहना है आपने जो लिखा हुआ? एक्सक्यूज मी मैम बोले जी। व्हाट यू वांट टू आस्क? Want to ask any question regarding this slide?